मैं सबसे पहले अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण रूपान गुरु परंपरा के चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ, जिनके महिमा गान के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परम पूजनीय श्रीपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु समस्त श्रोत मंडली के चरण कमलों में मैं अपना यथा योग्य प्रणाम जो है ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्णा। वैसे व्यक्तिगत रूप से श्रीपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी से मेरा जो संबंध है वो भी कुछ वर्षों से ही घनिष्ठ कह लीजिए, कुछ समृद्धि को जो है प्राप्त हुआ है। और जो मुझे ये निवेदन किया गया था कि आप महाराज जी के विषय में कुछ कहिए, मेरा पहला जो रिएक्शन था वो यही था कि मैं महाराज जी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनसे जितनी बार मैं मिला हूँ उसी के आधार पर ही मैं केवल दो चार बातें आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में श्रीमद सुखदेव गोस्वामी जी जब श्री ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन कर रहे हैं, उस ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात श्री परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण ने जब अघासुर का वध कर दिया, उस अघासुर वध की लीला को सखाओं ने एक वर्ष बाद क्यों ब्रजवासियों को सुनाया। इस एक प्रश्न को सुनकर के श्रीमद सुखदेव जी ने एक बड़ा दो श्लोकों में बड़ी मंगलमय बात कही है कि साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवत उत्तम यत नूतन ईशस्य शृण्वन्तु कथा मुहुर। पहला शब्द तो श्रीमद सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला साधु। साधु माने अत्यंत उन्नत, अत्यंत श्रेष्ठ। साधु साधु इति। क्या आपने कृष्ण कथा सुनने की लालसा को जो प्रकट किया, क्योंकि आप जैसे भक्तों को यत नूतन ईशस्य कृष्णस्य कथा मुहुर, मुहुर मुहुर माने बार बार भी वो कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनको हर बार श्री कृष्ण कथा अत्यंत नवीन जो है प्रतीत होती है। यत नूतन ईशस्य तात्पर्य क्या है कि श्रीपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी के निकट जो भी कुछ अल्प मात्रा में जो उनके जीवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है ना, तो भागवत जी के इस सिद्धांत में वह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। हरि कथा उनका जीवन है और प्राय पूर्व वक्ताओं ने पिछले दिनों में इसी बात को चिन्हित और अंकित किया होगा। सदा वैकुंठ निलया कथा मात्रे के जीवनम, यह बात श्री सनकादिकों के विषय में श्री नारद ऋषि ने कही कि जो सदा वैकुंठ में विराजित रहते हैं और कथा मात्र एक जीवन, कथा ही जिनका एकमात्र जीवन है। महाराज जी का एक वाक्य मेरे को याद आता है, बहुत वर्ष पहले मैंने उनसे सुना था और वो कहीं हृदय को स्पर्श किया कि आवेश और उत्कंठा भक्ति का प्राण है। भक्ति में आवेश और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, यह भक्ति का प्राण स्वरूप है। और वह इस वाक्य के स्वयं जो है मूर्तिमान विग्रह है। कुछ एक घटनाएं में उनके जीवन की जो मैंने व्यक्तिगत देखी और कुछ उनके कथा में आवेश से संबंधित बातें जो श्री गुरुदेव के साथ घटित हुई, वो मैं आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। महाराज जी स्वयं अपने जीवन चरित्र की एक बात बताते हैं कि जब मैं आरंभ में श्री देवानंद गौड़ी मठ में आया तो उस समय मेरे को
हमारे गुरुदेव नित्य लीला परमेश्वर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का संग प्राप्त हुआ। और कहते कि उस समय मैं श्री गुरुदेव की कथा के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि वैसे मैं मठ में जो ब्रह्मचारी वर्ग से कथा सुनता था, उससे मेरी संपूर्ण रूप से तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन चरित्र में इस बात को कहा कि बाल्यकाल से ही मुझ में कथा श्रवण का एक विशेष भाव जो है देखा जाता था। बाल्यकाल से ही उनका जो परिवार वर्ग भी है वो भी समस्त वैष्णव है, और ऐसी महती परंपरा में उनका आगमन हुआ है। तो बाल्यकाल से ही कथा श्रवण करने का उनका विशेष उत्साह देखा जाता था। कहते मैं ब्रह्मचारी वर्ग से कथा सुनता, पर उसके पश्चात मैं स्वयं नित्य लीला परमेश्वर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के निकट जाता, जो देवनंद गौड़ी मठ के बिल्कुल निकट ही है, श्री चैतन्य सरस्वती मठ, और वहां जाकर के उनसे हरि कथा श्रवण करता। श्रीमन महाप्रभु जी का विचार, गौड़ी वैष्णवों का विचार जो मैं उनसे श्रवण किया, कहते मैं हतप्रद हो गया, बड़ा आकर्षित हुआ उनकी कथा के प्रति। क्योंकि हमारे श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी एक बात कहते थे, जब वो अस्वस्थ हुए तो उनके निकट हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी गए, तो शिष्यों ने कहा कि अभी वो स्वस्थ नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप वाणी को थोड़ा विराम दीजिए। तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी कहा करते थे, डॉक्टर्स लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग कथा नहीं बोलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कथा बोलने पे स्वस्थ हो जाते हैं, कथा नहीं बोलते तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का संग महाराज जी को प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी के लाइव एजेंट माने जो जागृत कथा के मूर्तिमान विग्रह हैं, विशुद्ध कथा के मूर्तिमान विग्रह हैं, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी। उनकी वाणी वैभव से प्राय पूरा गौड़ीय समाज परिचित है। तो ऐसे कथा के मूर्तिमान विग्रह से साक्षात उन्होंने कथा को श्रवण किया है। फल को देख करके वृक्ष का परिचय मिलता है। तो महाराज जी किस प्रकार से कथा में आवेशित होते थे, ये बाल्यकाल से उनका देखा गया। फिर वो कहते मैं हरि कथा सुनने के लिए गुरुदेव के प्रति इतना आकर्षित था, मेरे को कहा गया कि आप श्री चैतन्य सरस्वती में मठ में रहिए, पर बोले कि मैं श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कथा के प्रति इतना आकर्षित था कि उनको छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता था। ये जो आज हम उनका विस्तार देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से, उनकी सहज प्रीति, उनका अनुग्रह, उनका निष्पृह और मात्सर्य रहित चरित्र, उनका निष्पृह और मात्सर्य रहित चित्र जो हम देख रहे हैं ना, उसके पीछे इन्हीं सब महापुरुषों की कृपा है। उनके पीछे इन्हीं सब महापुरुषों के सन्निकट रहने का फल जो उनको प्राप्त हुआ है, वही आज जो है सारे गौड़ीय समाज को जो है उसका वितरण जो है महाराज जी कर रहे हैं। कहते मैं मथुरा मठ में रहा करता था और भिक्षा के लिए जाता था। भिक्षा के लिए जाता, मन में एक विशेष बात रहती थी कि जल्दी जल्दी भिक्षा करके मैं पुनः मठ वापस आना चाहता। क्यों? क्योंकि संध्या के समय श्री गुरुदेव कथा कहते थे। कहते मैं भिक्षा के लिए जाता और कथा से पहले ही वापस आ जाया करता था। क्यों? क्योंकि मेरे मन में श्री गुरुदेव से कथा सुनने की विशेष लालसा थी। कथा जब व्यसन बन जाती है, जीवन बन जाती है, प्राण बन जाती है, भोजन इत्यादि के बिना रहना संभव हो जाता है, और कथा के बिना नहीं जी सकते। और आप सब लोग तो उनके शिष्य हैं प्राय, और उनके इस विशेष गुण से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं। कहते मैं गुरुदेव से कथा सुनने के लिए भिक्षा से पहले वापस आ भिक्षा करके आता, तो उस समय मैं उनसे कथा सुनता। एक समय जन्माष्टमी का समय था, बहुत से ब्रह्मचारियों के साथ मैं भिक्षा के लिए जब गया तो कुछ देर हो गई, मन में था आज गुरुदेव की कथा नहीं सुन पाया मैं। तो मठ पहुंचा तो श्री गुरुदेव के निकट में गया, तो गुरुदेव ने मेरे को देख करके कहा कि मैंने आज कथा आरंभ नहीं की।
तो महाराज जी ने इस बात को सुना और गुरुदेव ने कहा, मैंने इसलिए आरंभ नहीं की क्योंकि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। देखो, एक समय हमारे परम गुरुदेव श्रील बाबा जी महाराज जी की समाधि पर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि पर श्रील बाबा जी महाराज जी की गुणावली जब गा रहे थे, तो उनके अतिमर्त्य चरित्र को गाते गाते श्रील प्रभुपाद जी की महिमा गाने लग गए। तो उन्होंने एक बात कही, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की महिमा गाने जाएंगे तो श्री भक्ति सिंह ठाकुर प्रभुपाद जी की महिमा स्वतः ही उसके बीच में आ जाएगी। जैसे वृंदावन की महिमा गाने जाओगे तो श्री नवद्वीप की महिमा स्वतः उसके बीच में आ जाएगी। क्रोड़ी कृतम नवद्वीपे कृष्ण लीला संसिद्धय, श्रीमन प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या क्रोड़ीभूत है, ये एक ही वस्तु है। ऐसे ही श्रील महाराज जी के विषय में कहने जाएंगे तो श्रील गुरुदेव और श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की महिमा स्वतः ही उसके बीच में आ जाएगी। ऐसा शिष्य का जब गुरु के साथ ऐसा संबंध होता है ना, तो एक की महिमा गाएंगे, दूसरा जन अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। और यही ही साधन की सबसे बड़ी सिद्धि है। महाराज जी को देख करके प्राय श्री गुरुदेव के सभी भक्तों को श्री गुरुदेव की स्मृति आती है। मैं तो गुरुदेव से प्रत्यक्ष केवल कुछ ही क्षण मिला था, पर जब उनकी वाणी सुनता हूँ और उनकी वाणी सुनने के पश्चात जब मैं श्री महाराज जी की हरिकथा सुनता हूँ या उनके व्यवहार का भी दर्शन करता हूँ, तो उनको देख करके एक सहजी श्री गुरुदेव की प्रतीति हो जाती है। और वो केवल मेरे को नहीं, हमारे श्री गुरुदेव के सब प्राचीन भक्तों को अवश्य ही होती है। तो गुरुदेव ने उस समय कहा कि मैं कथा इसलिए आरंभ नहीं की क्योंकि आप नहीं थे। ऐसा गुरुदेव के साथ उनका इतना अंतरंग संबंध था। एक घटना वो अपने जीवन की और जो है बताते हैं, और कुछ मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया फरीदाबाद में, जब उनके श्री राधा माधव गौड़ी मठ में उनकी भागवत हुई कुछ वर्ष पहले, हमारे पहले वाले मठ में। तो महाराज जी भागवत कर रहे थे और कोई 9 साढ़े 9 बजे के आसपास भागवत जी को विराम देते थे। और भागवत जी को विराम देने के बाद प्राय सभी भक्त प्रसाद पाके घर चल जाते थे। पर मैंने देखा रात के 11, साढ़े 11, 12 बज गए और सब भक्त लोग महाराज जी के निकट बैठे हैं, जो उनके विदेशी भक्त हैं प्राय, और कुछ भारतीय भक्त भी उनके निकट बैठे हुए हैं। और हरि कथा चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। अब मेरी उठने की इच्छा हुई कि मैं जाऊं यहाँ से, भाई मैं कब तक बैठूं, मैं तो घर जाना है। अब मैं वहां बैठा हूं, उनको वहां से लांग भी नहीं सकता आगे जाते हुए, भाई कैसे लगेगा। तो फिर महाराज जी बोले मेरे को देख करके, सृष्टि क्यों हुई। तो मैं महाराज जी सृष्टि के बारे में पूछ रहे थे, मेरे को घर जाना था। मेरे घर जाने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने कह दिया वेदांत के 2 सूत्र थे। मैं कहा व्यास जी कह रहे क प्रयोजनत्वाद, सृष्टि का क्या प्रयोजन है। तो फिर बोले, उत्तर दिया उन्होंने, लोकवत् लीला कैवल्यम। मतलब हर क्षण शास्त्र उनकी जिह्वा पर स्फुरित रहता था। शास्त्रीय चर्चा में वो हमेशा निमग्न जो है रहते थे। एक समय की और घटना है, मैं श्री मथुरा मठ में बैठा हुआ था पीछे, और उनसे मेरे को याद नहीं कि उससे पहले मेरी कभी उनसे बात भी हुई हो। मथुरा मठ में भागवत चल रही थी, कौन कह रहा था मेरे को याद नहीं है। महाराज जी पीछे बैठे हुए थे और मैं नया व्यक्ति, मेरा उनसे कोई विशेष संबंध भी नहीं था, बस दूर से हरे कृष्णा इत्यादि, ज्यादा नहीं। मेरे निकट आकर के बैठे और बोले कि भक्त रामामृत सिंधु के जो अमुक अमुक ग्रंथ है, उसका अमुक अमुक श्लोक है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा मैं जानता नहीं, ना मैंने भक्त रामामृत सिंधु पढ़ा है। पर उस बात को मैं उस दिन नहीं समझ पाया उन्होंने मेरे से क्यों पूछा था। बाद में मैंने उनके जीवन में देखा कि वह विचार नहीं कर पा रहे हैं, वह इस बात का विचार नहीं कर पा रहे हैं कि श्रोतागण नवीन है या प्राचीन है। उनका कथा में इतना आवेश है कि अगर उनके निकट कोई नवीन व्यक्ति भी बैठा है, जो हो सकता है उस शास्त्रीय भाषा से परिचित ना हो, पर फिर भी आवेश ऐसा है कि बस वो कहते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं। तो ये उनके एक जीवन की बात मैं चिन्हित करना चाहता था कि उनका हरि कथा में इस प्रकार से प्रवेश था। दूसरा जो उनकी जीवन चरित्र की एक बहुत अद्भुत बात मेरे को लगती है, वो विद्या ददाति विनय
ब्राह्मण गवे च हस्तनि शुनिचेश उपाकेश पंडिता समदर्शिनः। भगवत गीता में श्री भगवान ने जो ये वाक्य कहा है, विद्या ददाति विनय, और देखो बहुत नोट करने वाली बात है ये। प्राय पराविद्या जो है, पर जगत की विद्या जो है, अगर उसकी अनुभूति ना हो तो वो पर जगत की विद्या जीव में अभिमान की उत्पत्ति भी कर सकती है। जैसे मैं बहुत कुछ जानता हूं, वैसे भगवान के विषय में तो कहा गया मनो अग्र ज्ञानम वटसा निरुक्तम नमामहे देववरण वरेण्यम। श्री भगवान तो मन से, वचन से और वाणी से परे हैं। तो वो विद्या जो अनुभव में परिवर्तित नहीं हुई है, या वो विद्या जो श्री गुरु की वास्तविक सेवा करके प्राप्त नहीं हुई है, वो विद्या कहीं ना कहीं जीव में अभिमान की उत्पत्ति कर सकती है। तो श्री महाराज जी के विषय की आप एक बात अवश्य सबने देखी होगी, कार्तिक में या श्री नवदीप मंडल परिक्रमा में विशेष करके, या श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि पर यही कुछ समय होता है जब उनको देखने का अवसर मिलता है। हृदय हृदय में बहुत हार्दिक इच्छा है, मैं अपनी पत्नी को बहुत बार कह चुका हूं कि जीवन में कम से कम 1-2 हफ्ते उनके साथ रहना चाहते हैं, केवल वैष्णव चरित्र को देखने के लिए, चरित्र माने उनके उस दिनचर्या को देखने के लिए। बस हृदय में एक बात पुनः पुनः आती है। विद्या ददाति विनय का एक उदाहरण देखिए, बहुत से उदाहरण है पर 1-2 उदाहरण मैं यहाँ पर चिन्हित करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि हो या कार्तिक हो, आपको मंच पर जब महाराज जी सभापति के रूप में दिखेंगे ना, देखो मेरा उनसे संबंध शास्त्र के आधार पर है। व्यक्तिगत रूप में मैंने उन्हीं उन्हीं चीजों को देख करके ही उनकी चित्तवृत्ति का कुछ परिचय पाने का मैंने जो है छोटा सा एक क्षुद्र प्रयास किया है। सभापति के रूप में बैठे हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, आचार्य हैं, उनकी शिष्य विभूति भी उनके सामने समक्ष बैठी है, पर कोई नवीन से नवीन वक्ता भी कथा कर रहा होगा ना, तो वो उसके कहे गए वक्तव्य में से कुछ कुछ बातों को नोट करेंगे। देखिए ये बात सहज नहीं है। शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिमान भी लेकर के आता है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर के आता है, और विशेष करके पराविद्या, क्योंकि पराविद्या के प्रति प्राय जगत जीव आकर्षित होता है, तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में बहुत बार वैष्णवों के प्रति भी दुराग्रह कर देता है। पर महाराज जी की आप स्थिति देखिए, और ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उनके इस कृत्य को देखता हूँ कि वो नोट कर रहे हैं इस आयु में भी, जहां उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, अपने प्राण इत्यादि सब समर्पित कर दिए। श्री गुरुदेव ने अंतिम समय में उनसे एक बात कही थी, अभी उसको मैं पढ़ भी रहा था, जब श्री गुरुदेव 2010 में अपनी अस्वस्थ लीला प्रकाशित कर रहे थे और गुरुदेव के निकट शिला महाराज जी गए, और हमारे गुरुदेव ने महाराज से पूछा, महाराज जी अ, आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए? तो महाराज ने कहा मेरी अमेरिका की टिकट है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है जाइए। तो गुरुदेव को जब उन्होंने देखा, तो गुरुदेव तो बोले, मैंने गुरुदेव का हाथ पकड़ लिया, बहुत टाइटली मैंने हाथ को पकड़ लिया कि मैं आपको छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। यह है आदर्श। मैं स्वतंत्र हो गया हूं, बहुत बड़ा हो गया हूं, नहीं। उस अवस्था में भी शिष्य ही हैं, और बड़े अंतरंग शिष्य हैं। कहते हैं हम गुरुदेव से बहुत हास परिहास करते थे, इतनी अंतरंगता थी गुरुदेव के साथ, कभी कभार कहते थे कि हम तो आपके शिष्य है ही नहीं। तो गुरुदेव वहां से हास परिहास करके कहते थे, हाँ तुम मेरे शिष्य नहीं हो। गुरुदेव बोले नहीं, तुम मेरे शिष्य हो। बोले कुछ स्वकीय शिष्य होते हैं, कुछ परकीय शिष्य होते हैं, तुम सब मेरे परकीय शिष्य हो। तो ये इतनी स्मृतियां है ना, ये गुरु शिष्य के अंतरंग संबंध को हमें बताती हैं कि सेवा के माध्यम से कैसे उन्होंने अपने गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त किया। तो गुरुदेव ने कहा आप जाइए, प्रचार करने के लिए जाइए। तो महाराज जी बोले, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया गुरुदेव का बहुत, कि मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं आपके चरण कमल में ही अपने यहीं रहना चाहता हूँ, इन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके यहीं पर रहना चाहता हूँ, जाना नहीं चाहता। तो गुरुदेव ने कहा उनको श्रील प्रभुपाद जी का वाक्य कि जिसमें प्राण है वही प्रचार करता है। प्राण प्राण है, इसका प्रभाव क्या है? मेरी पत्नी कह रही कि ब्राजील जैसा देश, मैं तो इतना परिचित नहीं हूँ,
ब्राजील जैसे देश के अंदर भी इस प्रकार की जो उन्होंने एक महाप्रभु जी की धारा का प्रचार किया है, और ऐसे लोगों को भक्ति में लेकर के आना जिनका वैदिक सनातन संस्कृति से दूर दूर तो कोई नाता नहीं है, और एक वर्ष तक, दशकों तक लेकर नए लोगों को लेकर के आना, यह प्राण माने साधन, प्राण माने गुरु कृपा, उसके माध्यम से ये सब संभव हो पाता है। और निरंतरमय चलना, कभी क्षण का विराम नहीं, घंटों 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 तक बोलता रहना। आयु का विचार, नवद्वीप में कितनी बार देखा कि अस्वस्थ हैं, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब परिक्रमा पूरी अभी जो आरंभ ही हुई है, पर उसके पश्चात भी फिर वही नवीन ऊर्जा। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है शायद इस चीज से, या वो इस मेरे वाक्य पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं मेरी अनभिज्ञता को जान करके। पर इन सब साधुओं के जीवन को देख करके, हमारे श्रीपद भक्तिदास श्रीधर महाराज जी, श्रीपद भक्तिदास सिद्धांति महाराज, इनके जीवन को देख करके मेरे को एक चीज तो लगती है कि विशेष भगवत शक्ति संचारित का हुए बिना यह सब कार्य मानुषी शरीर से संभव नहीं है। ये जो लगता है ना, निरंतर में ट्रैवल करना, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना, और बैठना और शुरू हो जाना, बस उसको जाना, ये जो साथ वाले जानते हैं वो समझते होंगे कि ये कोई सहज कार्य नहीं है, बिना किसी रेमुनरेशन की, बिना किसी जागृत धन आदि की स्पृहा के। और वही मेरा अगला विषय, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो निष्प्रिय है। उससे पहले ये बात पूरी कर देता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आप जाइए, विदेश जाइए, और बोले मुझे सांत्वना प्रदान की अपने नेत्रों से, मुझको माने उनके नेत्रों से मुझे बहुत आश्वासन मिला। और उन्होंने इस घटना का भी वर्णन किया, प्रथम बार जब उन्होंने गुरुदेव का दर्शन किया था ना, कहते हैं मैंने जब प्रथम बार गुरुदेव का दर्शन किया था, गुरुदेव का दर्शन करते ही मुझे ये प्रतीति हुई थी कि ये इस धराधाम पे मेरा अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है मेरा। अब ये साधन पक्ष से बात कह रहे हैं, उनके स्वरूप इत्यादि के विषय में तो मैं अपनी अनादिकाल चेष्टा नहीं कहूंगा, पर वो प्रथम दर्शन जो कह रहे हैं मेरा हुआ था, वही मेरा। तो मेरा उस दिन से ही मैंने अपने आप को कृष्ण गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। कृष्ण गुरुदेव ने कहा कि आप विदेश जाइए प्रचार करने के लिए, आप जाइए, मैं आपको नवद्वीप में मिलूंगा, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आकर के मुझसे नवद्वीप में मिलना। तो जब महाराज जी गए फिर विदेश में ही, उनको पता चला कि कैसे गुरुदेव ने अपना लीला संवरण किया है। तो ऐसी उनकी अंतरंगता के कारण, देखो, सेवा के प्रभाव से ही सब वस्तु प्राप्त होती है। साधु का भजन क्या है? साधु का भजन ही यही है जो उसने गुरु परंपरा से सेवा करके जो प्राप्त किया, और वही जो है वितरण हो रहा है। उनके इस विश्व भर के प्रचार कार्य के पीछे कभी भी किसी समय एक क्षण के लिए भी किसी के मन में भी ये बात नहीं आ सकती कि उनका अन्य कोई उद्देश्य है, कहीं धन संचय उद्देश्य हो, शिष्य संचय उद्देश्य हो, ऐसा नहीं देखा जाता है। श्लोक है, निष्प्रिय सर्वथा सिद्ध सर्व सिद्ध उपकार, सर्व सिद्ध उपकार का। जो निष्प्रिय है, उनको केवल और केवल भगवत कथा कहनी है, जगत कल्याण के लिए ही वह ये सब करते रहते हैं। मैं उनके कक्ष में ही नवदीप परिक्रमा में एक समय खड़ा हुआ था। अभी सुबह से चल रहे हैं, कथा कहे जा रहे हैं, परिक्रमा से आए हैं, मंच पे बैठे हैं संध्या को, फिर बैठे हैं कथा कहने के, फिर बैठे हैं अपने कक्ष में। तो कुछ बंगला माताएं उनके निकट आई, कुछ बंगाली माताएं आई, और मैं देख रहा था कि उनका उनके साथ जो इतना सहज स्वभाव था, एक बहुत ही सहज स्वभाव की ही मूर्ति है वो। उनके देख करके भक्तों को जो है अपने आप ही बहुत उत्साह मिल जाता है, अपने आप बहुत उत्साह मिल जाता है। तो उनकी निष्प्रियता जो है, कोई कहे वो निष्काम है, निष्काम नहीं है, उनके हृदय में श्री भगवान की कथा कहने की जो विशेष लालसा है ना, वही सबसे उत्तम कामना है, वही सबसे उत्तम कामना है। तो ये निष्प्रियता उनकी दूसरा लक्षण जो है मैं कहना चाहता था। तीसरा, सबको प्रोत्साहन देना बिना किसी अ, बिना किसी उद्देश्य के।
हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देना। मैं अपने विषय में ही कहूँ, मैं तो बहुत सामान्य सा गृहस्थ हूँ, और ज्यादा मैं कुछ ना जानता हूँ ना कुछ वो है। तो मैं देखता हूँ उनको, मैं भी इस पीछे कार्तिक में उनके साथ बस 2 मिनट के लिए चला सिर्फ मैं। उन्होंने मेरे को दाऊजी में देखा और बोला कि आओ हरी कथा बोलो। ठीक है, ब्रह्मांड घाट पहुंचे तो मैं आगे बैठा हुआ था, बोले आगे आओ। अब कितना आगे आऊं, कुछ 2 4 5 फीट तो जगह छोड़ूंगा, आगे आ जाओ आप। मैं और आगे आ गया, बोले और आगे आ जाओ। अब मैं कितना आगे जाऊं, अब बोले नहीं मेरे बिल्कुल चरण के पास आ जाओ। हालांकि मैं गया नहीं। देखो, ये जो घटनाएं होती है ना, ये जीवन को बड़ा उत्साह देती हैं कि कोई है जो आपसे इसलिए प्रेम करता है, आपके प्रति इसलिए स्नेह करता है कि आप भगवान के अंश हैं। शरीर और मन के कुछ गुणों को देख करके किसी का हमारे प्रति स्नेह हो जाना, वो तो स्वाभाविक है। शरीर और मन के कुछ गुण देखने पर कुछ स्नेह हो जाना, वो तो स्वाभाविक है। मैंने जीवन में आज तक कभी उनको 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई धन नहीं दिया मैंने उनको, ना अवश्य अवश्य उनकी मेरे से कोई लालसा भी नहीं है ऐसी। और जब भी मैं उनके सन्निकट जाता हूँ, बोलते कुछ सुनाओ। तब मैं क्या सुना सकता हूँ, पर कहते सुनाओ। अ, श्री तो आपका नंद भवन से बाहर निकले, गोकुल से बाहर निकले, तो चल रहा था तो उनके साथ हो गया। तो मैंने महाराज जी को बोला, मैं कहा महाराज जी पीछे अभी ब्रह्मांड घाट से आए ना, तो ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण ने जो मिट्टी खाई थी, तो कृष्ण भक्षितवान रह मात्र निवेदन, कृष्ण मिट्टी खाई है। कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया। खमरोदसी ज्योतिष अनेक आशा, सूर्येन्दु वैश्वसन अंबुधि, दीपा नागन तद्दुर्दानी। कृष्ण कृष्ण ब्रह्मांड दिखाया, और ब्रह्मांड दिखा करके क्षण मात्र के लिए भी मैया के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य की स्फूर्ति नहीं हुई। सद्य नष्ट स्मृति गोप यथा आसीत पूरा, जैसे पहले थे वैसे कृष्ण को आलिंगन कर लिया, पहले से भी ज्यादा। तो मैं कहा महाराज जी, श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने एक बात कही कि इस लीला के बाद उन्होंने जो श्लोक कहा है ना, वो भागवत जी का दूसरा पारिभाषिक सूत्र है कि त्रयाच उपनिषद सांख्य योग सात्वतोपगी महात्म हरि समान आत्मजम। ये तीनों उपनिषद जिसकी महिमा गा रहे हैं, उसको मैया अपना पुत्र मान रही है। मैं कहा महाराज जी, एक पारिभाषिक सूत्र तो हो गया आपका, कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रथम स्कंद में। वो कृष्ण की समग्र ऐश्वर्यता का पारिभाषिक सूत्र है, और कृष्ण की सर्वज्ञ कृष्ण की जो संपूर्ण माधुर्यता का पारिभाषिक सूत्र श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने ये कहा है कि तीन उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, सांख्य योग जिसकी महिमा गाते हैं, उस श्री कृष्ण को मैया अपना सामान्य पुत्र मानती है। तो मैं हमारे जीव गोस्वामी बोले ये आपका ब्रज लीला का पारिभाषिक सूत्र ये है। तो मैं साथ चल रहा था, बोले ओ क्या बात है। अब देखो, मैं तो वैष्णव नहीं हूं, मैं तो साधु हूं नहीं। बोले वैष्णवों के साथ ना चलने से ही अच्छा है कि अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। ये सामान्य बात में नहीं है। जो भक्त नहीं है, हम तो भक्त नहीं है, उनमें थोड़ा सा भी गुण देख करके उसके उस गुण को वर्धित कर देना, ये सहज बात नहीं है। ये ना संबंध ज्ञान का परिचय है। जिसका संबंध ज्ञान भगवान से उदित हो जाता है ना, आत्मवत मन्यते जगत का अंतर पर, जैसा मैं हूं भीतर से, मैं जगत को वैसे दिखता हूं प्राय। मैं जैसा भीतर से हूं, मैं जगत को वैसा ही दिखता हूं। जिसका संबंध ज्ञान उदित हो गया, वह व्यक्ति जो जान गया है कि वह आत्मा है, जो यह इस बात को संपूर्ण रूप से जान गया कि वह आत्मा है, वो दूसरे को क्या देखेगा, भविष्य देखेगा। और दूसरे को अगर आत्मा देखेगा, तो उस आत्मा के कल्याण के अतिरिक्त उसके मन में और कोई दूसरी भावना नहीं आ सकती, दूसरी भावना उसके अंदर आएगी नहीं। उसी ही प्रकार से ही संबंध ज्ञान उदय होने पर टूटी फूटी भाषा में भी अगर कोई कथा कह रहा है, जिसमें भाषा का जो है संरचना सही नहीं है, उसमें कुछ दोष भी है,
पर वो टूटी फूटी भाषा में भी कथा कहना, उस वो जो जिसका संबंध ज्ञान उदित हो गया ना, उसको सुनता है ना, उसको बड़ी प्रिय लगती है। कारण, क्योंकि अब उसका अपने इष्ट से संबंध केवल बुद्धिगत प्राप्त नहीं है, उसको उसको अपने इष्ट से संबंध संपूर्ण रूप से उसको हृदय में या तो स्फूर्ति हो चुकी है अपने स्वरूप की, या उससे भी उन्नत स्थिति है। वरना बिना उस स्थिति पर पहुंचे संपूर्ण रूप से मात्सर्य रहित नहीं हुआ जा सकता। फ्री फ्रॉम एनवी, फ्री फ्रॉम एनवी होना आसान नहीं है भैया। सबसे बड़ा कंटक जो एक साधक के मार्ग में है वो मात्सर्य ही तो है। तो ये उनकी मात्सर्य रहिता रहित होने का परिचय है कि उनके सन्निकट जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे, मतलब बहुत सहज, बहुत निकट अनुभव करा देते हैं। तो ये सब जो मैं उनके जीवन में कुछ कुछ देखा कि वो निष्प्रिय हैं, मात्सर्य रहित हैं। और इन सब बातों को जब मैं देखा, मैं कुछ संकलित लिख रहा था कि मैं उनके बारे में और क्या कहूँ। यही ही प्रकृत और प्राकृत अभिमान है। उन्हें प्रकृत अभिमान नहीं है, उन्हें प्राकृत अभिमान नहीं है, उन्हें प्रकृत अभिमान है। मथुरा में छोटे से कमरे में रहते, आप सब लोगों ने उनका दर्शन किया ही होगा। और चाहे पहले जैसे थे, मेरी पत्नी बता रही, अभी वैसे ही हैं। शिष्य होने से, प्रसिद्धि होने से, कुछ होने से उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। ये भी अपने आप में बहुत मुख्य चीज है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं हो रहा है। तो यही कुछ दो चार बातें मैं उनके विषय में अभी सोच रहा था मैं क्या बोलूंगा। एक, उनके कथा में आवेश, उनकी साधन के प्रति उत्कंठा। कितने भी रात को लेट सोएंगे, मंगला में उन्हीं की आवाज ही प्राय से मेरे को तो जगाती है। मैं तो सो रहा होता हूँ उस समय, उन्हीं की आवाज आ रही होती है। और उस सुबह 4 बजे मंगला में जो उनका गुरु वंदना, जो जय ध्वनि है ना, उस जय ध्वनि के अंतर्गत जो उनकी गुरु वैष्णव के प्रति ममता है वो लक्षित होती है। वो जल्दी में जय ध्वनि नहीं कर रहे हैं, उस जय ध्वनि में भी उनकी गुरु वैष्णव के प्रति जो ममता है वो लक्षित होती है। साथ ही साथ उनका श्रीमती राधिका के दास्य प्रदान करने हेतु जो उनका एक दृढ़ अनुराग है, वो उनकी कथा में तो प्राय सभी को ही प्राप्त होता है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसा श्री गुरुदेव का विचार था, वही ही वैसा ही विचार जो है प्राय हमें उनकी कथा में जो है प्राप्त होता है। जब मंगलाचरण करते हैं, आप सब लोग जानते हैं उनके विषय में, जब वो हरे कृष्ण बोलते हैं पीछे, वो हरे कृष्ण जब वो एक दो बार बोलते, महामंत्र पूरा कहते हैं, उस महामंत्र की जो गंभीरता है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो भी अपने आप में बड़ी जो है अद्भुत है। जैसे ऐसे स्नेहशील जन हमारे मध्य में उपस्थित हैं। यही भगवान की और गुरुदेव की विशेष विशेष कृपा है। जैसे साधु जन हमारे मध्य में उपस्थित है और हम लोगों को निरंतर में ही जो है उत्साह जो है प्रदान कर रहे हैं। आज उनकी, या पीछे उनकी तिथि थी, उनका आविर्भाव दिवस था। मैं तो उनके विषय में जितना जानता थोड़ा सा मैंने आप सबके साथ कह दिया है। और यही उनसे प्रार्थना है कि वह अपना स्नेह आशीष जो है बनाए रखें। कह रहे थे एक बात को बस स्मरण आ गई मेरे को, हरि कथा में आवेश के विषय में कह रहे, 2001 की परिक्रमा चल रही थी, हम ब्रह्मांड घाट पे थे और उखल बंधन पे कुछ भक्त लोग महाराज जी के साथ थे, तो महाराज जी वहां पर कथा कहने लग गए। किसी एक अन्य सन्यासी ने जाकर गुरुदेव को कहा कि श्रीपाद बंद महाराज जी वहां पर कथा कह रहे हैं। और कहते हैं मैं जब कथा बोलता हूँ टाइम भूल जाता हूँ। ये तो सब लोग जानते हैं। भाई, देह की विस्मृति हो जाती है तो ये स्थिति है। मैं देह में हूं तो हमें लगता है बंद करो यार, है ना। तो देह से विस्मृत है। आयु देखिए और आवेश देखिए, इतने 30 साल के व्यक्ति का इतना आवेश नहीं जितना 70 साल के व्यक्ति का आवेश है। अब योग माया इनके शरीर को चला रही है, इसको कहने में मेरे को संकोच तो नहीं है। असैद्धांतिक हो सकती है बात, पर कोई विशेष शक्ति ही इनके शरीर को चला रही है। तो वहां कथा कह रहे थे, तो गुरुदेव ने आए, तो गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने कान में तोड़ दिए। बोले इतनी देर कोई करता है,
तो महाराज जी बोले, मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि ऐसा कैसे कह दिया। पर मैं बाद में संध्या गुरुदेव के कक्ष में गया और गुरुदेव को बोला कि, मैं बोला तो गुरुदेव ने कहा, "अरे भाई, आप सब लोग सन्यासी हैं, ऐसा मत करिएगा।" तो गुरुदेव को महाराज जी बोले, आज जो आपने कान मरोड़े ना, जो शासन किया, इससे अत्यधिक स्नेह नहीं हो सकता है। ये स्नेह की पराकाष्ठा है। स्नेह की पराकाष्ठा क्या है कि वो शासन करे, और बोले डंडे से भी मेरे को मारा। ये उनके स्नेह की पराकाष्ठा है कि आपने मेरे को डांटा है, और यही स्नेह बना रहे। बोले ये स्नेह की पराकाष्ठा है, जब गुरु शासन करना किसी शिष्य पे स्वीकार, उस पे आरंभ करे। तो ये कुछ दो चार बातें जो मेरे मस्तिष्क में आ रही थी। मैंने कहा था पहले कि मैं ज्यादा उनके विषय में जानता नहीं, पर इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई जो रूपानुग धारा है, उसकी एक बहुत ही विशिष्ट छाप श्रील महाराज जी के हृदय और उनके जीवन चरित्र में देखी जाती है। मेरे से पूछ रहे एक दिन के, बताओ, आप सबसे पूछते होंगे कि क्या मंजरियां रास में थी। मैं कहा, महाराज जी, मेरा मस्तिष्क तो ये प्रश्न भी नहीं सोच सकता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरे को बुलाया, मैं प्रसाद पा रहा, मेरी पत्नी बोले बुला के लाओ, मैं उससे पूछता हूँ। बड़े पंडित की तरह बात करते हैं ना, वो उनको बुला के लाओ यहाँ पर। तो बोले, क्या मंजरियां रास में थी। मैंने कहा, महाराज जी, मेरे को अपना नहीं पता, मैं कहा हूँ। मंजरियां रास में क्या पता चलेगा। बोले थी। उन्होंने मेरे को प्रमाण भी दिया फिर, और कहा, श्रीपति ठाकुर जी का ग्रंथ भगवत अर्क मरीचिका माला में जाओ, उसके अंत में जहाँ उन्होंने प्रयोजन तत्व की बात कही है कहीं पर, ये सब सारी की सारी बातें वहां पर मेंशन है। तो ये शास्त्र स्फुरित बातें हैं ना, शास्त्र प्रकट होता है। भक्ति ठाकुर जी इस बात को अपने ग्रंथ नवदीप धाम महात्म्य में कहते हैं कि अनायास गुप्त शास्त्र हयलो प्रकट, घुचिले जीवेर यत युक्तिर संकट। जीव का सबसे बड़ा संकट क्या है? तर्क। और साधु की वाणी जो होती है, उसको उसके तर्क से मुक्त कर देती है। उनका हंसना, उनका बात करना, उनका सहज में, जो उनके शिष्य हैं वो तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उनको यह अवसर जो प्राप्त हो रहा है। ये श्री गुरु की स्मृति जो होती है, वह अपने आप में बड़ी जो है अद्भुत है। तो गुरुदेव एक संग प्रदान करते हैं अपना, जब वो साक्षात सामने होते हैं, और एक विशेष गाढ़ संग और प्रदान करते हैं जब वो अपना विरह लीला जो है वह उसका प्रकाश करते हैं। तो आज उनके चरणों में मैं पुनः पुनः फिर प्रणाम करता हूँ। वो अपने आशीर्वचनों वचनों से मुझे कनिष्ठ पर अपनी कृपा जो है बनाए रखे। जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं अपने जीवन में पहले पालन करने का प्रयास करूं, जिससे कि मैं इस गौड़ी वैष्णव धारा के एक शिष्य के रूप में कभी इस जीवन में तो संभव पर नहीं, कभी अपने आप को एक वास्तविक शिष्य के रूप में प्रस्तुत जो है कर सकूं। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीपाद भक्तिवेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय, सपार्ष श्री प्रभुपाद की जय, समस्त कृपाल गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रिताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। आपने जो जिस तरह से आपने शिला गुरुदेव को देखा, जिस दृष्टिकोण से, और आपने उसको यहाँ पे हम सबके सामने उसको प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर था। क्योंकि ये दृष्टिकोण से देखना ये कोई साधारण नहीं है, और इस दृष्टिकोण को हृदय में धारण करना हम लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आपके मुख से श्रवण करना चाहते थे। और गुरुदेव आपको बहुत प्रीति करते हैं, ये हम सब देखते हैं कि विशेष रूप से जब भी देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा बुला के लाओ उनको, बुला के लाओ उनको। और आपके साथ वो जो शास्त्र की चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो उसमें हम सबको भी बड़ा सुंदर कुछ ना कुछ सुनने को, श्रवण करने को मिलता है। तो आप वो कहते हैं कि ये जो रस कथा है वो बहुत ऊंची, हम जैसे जीव है, जब हम इसको श्रवण करते हैं तो हृदय में रस आता है। इसलिए, और गुरुदेव जब आपसे बात करते हैं तो वो इतना स्नेह हम देखते हैं आपके प्रति, दीदी के प्रति भी, तो बड़ा आनंद होता है। और हमेशा वो बोलते हैं कि अच्छा वो आई थी, वो आई थी, उनके बारे में पूछेंगे, दीदी के बारे में।
तो बहुत ही अच्छा हमने आपसे श्रवण किया और आपने अपना मूल्यवान समय दिया हम सबके लिए। और शिला गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे क्योंकि ये पूरी रिकॉर्डिंग जारी है वहां पे वन माधुर्यम पे। तो बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अब हमारी नेक्स्ट स्पीकर है परम गुरुदेव के आश्रित हमारी सुदेवी दीदी, जो श्रील गुरुदेव की बड़ी सेवा करती हैं। विशेष रूप से गुरुदेव की जितनी भी आ, वो होती है, विदेश की टिकट्स होती हैं, गुरुदेव का कहीं का वीजा होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, वो बड़े मतलब बड़े विशेष तरीके से उसको मतलब एक एक चीज का ध्यान रखते रखते उन उस सेवा को करने का प्रयास करती हैं। और हमेशा गुरुदेव के आश्रित रह के उनकी वाणी को श्रवण करती हैं, बड़ी ललायित रहती हैं गुरुदेव से हरिकथा श्रवण करने में। तो मेरी सुदेवी दीदी से प्रार्थना है कि वो अपनी पुष्पांजलि श्री गुरुदेव के चरणों में दे। सुदेवी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैमरा ऑन कर लो आप अपना। हाँ, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षाम् औदार्य माधुर्य गुणश्रयुक्तम् वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत इति नामिने वंदेम भक्ति चकोरम गौरांगनिजप्रेष्ठितम श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यम श्रीराधिकाय निष्ठितम रसायनम कथामृतम संकीर्तनम आनंदम गोस्वामी नाम वनम नमः। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशवेति नामने वंशात कल्पतरुर्वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्यों भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। तदुपरांत अपने शिक्षा गुरुपाद पद्म जय श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री वन गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में मैं अपना अनंत अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद में अपनी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपनी समस्त गुरु परंपरा से उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम करें आप सब मेरा। और मैं योग्य तो नहीं हूँ बोलने के लिए, अभी जो सब हम लोग पूर्ववर्ती वक्ता जो हमारे थे विपिन बिहारी प्रभु जी उनको सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हीं से ही और सुनते रहे। मेरे तो ना तो मेरे पास में ऐसा शास्त्र का अनुभव है, ना ही मेरे पास में अभी और किसी चीज की अनुभूति हुई है। सिर्फ श्रम एवं केवलम, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी तो सिर्फ एक श्रम मात्र, हम परिश्रम मात्र ही हो रहा है ये शरीर से जो भी कुछ हो रहा है। अनुभव और अनुभूति होना, एक ज्ञान होना अलग बात है, विज्ञान होना एक दूसरी बात है। लेकिन मैं चाहूंगी कि गुरुदेव से इस जन्म में मेरे को कुछ उनकी कृपा की कुछ एक अनुभूति हो पाए, जो वो हमारे को बता रहे हैं, जो वो हमारे को सिखा रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ, मैं उसको ठीक ठीक रूप से समझ पाऊं और मैं कुछ उसका अनुभव कर सकूं, अपने जीवन में पालन कर सकूं उसके दिए हुए वचनों का, निर्देशों का। हालांकि गुरुदेव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मुझे तो नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अभी पूरी तरीके से उनके मतलब आज्ञा को पालन करने के लायक नहीं हूँ और मैं कहीं अपराध ना कर दूं, तो इसलिए वो मेरे को शायद
स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं देते कि मेरा कोई अपराध ना बने। ये भी उनका दीनता का ही गुण है कि वो अपनी कृपा ही बरसा रहे हैं इस रूप में भी, कि मेरे जैसे अधम को वो कोई ऐसा मेरा कोई अपराध ना बने, उस अपराधों से ही बचा के। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो वो सबको देते हैं वैसी इंस्ट्रक्शन है, कोई विशेष इंस्ट्रक्शन अभी तक तो मेरे को ऐसा नहीं मैं पालन कर पाई कोई उनकी। तो मैं शुरू करते हैं आगे कि मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास में मैं बहुत सालों से, जब पहले रह रही थी, मतलब उनके पास में आती थी। मेरा 2008 में हरिनाम हुआ था और 9 में मेरी दीक्षा हुई थी, 2009 में। तो मैं गुरुदेव के पास में जाती रहती थी, गुरुदेव की कुछ मॉर्निंग वॉक्स अटेंड करी, गुरुदेव का साक्षात दर्शन हुआ, गुरुदेव से हरि कथा सुनने का मौका मिला। हालांकि वो कथाएं मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे को सौभाग्य मिला उनके पास में बैठने का। तो जब गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे 2010 में, तब मेरे को मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्तिवेदांत श्री वन गोसाई महाराज जी का मेरे पास में फेसबुक में मैसेज आया करता था, क्योंकि उन्हें पता था मैं मठ के बिल्कुल पास में रहती हूँ। हालांकि मैं तब उनसे 1 to 1 मेरी कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन वो जानते थे क्योंकि मैं फेसबुक पे कुछ पोस्ट करती थी कि मठ के आज के दर्शन है, गुरुदेव के हमारे को ऐसे दर्शन हुए आज। उनके कभी कभी हेल्थ अपडेट्स हम लोग फेसबुक पर डाला करते थे। तो गुरुदेव मेरे से पूछा करते थे, जब मेरे गुरुदेव ने अस्वस्थ लीला ऑलमोस्ट स्टार्ट करी थी जुलाई एंड में, जुलाई के लगभग वो आए थे चाइना से और रशिया से। तो लास्ट उनका वही फॉरेन का विजिट था, उसके बाद में वो नहीं गए थे विदेश। और कुछ समय हमारे को मिला गुरुदेव के पास में रहने का। हालांकि वो अस्वस्थ लीला कर रहे थे, वो समय हमारे को लग तो बड़ा बुरा रहा था, लेकिन हो ना हो वो अपने भक्तों को एक कृपा का ही मौका दे रहे थे, उनके ऊपर वो कृपा कर रहे थे, कुछ ऐसा मौका दे रहे थे कि हम कुछ सेवा कर पाते। तो हम लोग गुरुदेव के जब अस्वस्थ लीला थी तो हम लोग सुबह और शाम, मतलब हम सबके 1-1 घंटे के सेशंस होते थे। हम लोग गुरुदेव के पास में बैठ के, गुरुदेव के रूम के बाहर भजन कुटी के बाहर बैठ के कीर्तन करते थे, ताकि गुरुदेव तक वो आवाज अंदर जाए और गुरुदेव उन उन्हीं भावों में, जैसे अ, हमने ऐसा कई बार देखा कि और आचार्यों में भी, कि जब कुछ अंतिम समय होता है तो रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के कुछ कीर्तन या वैष्णव के कीर्तन, कुछ ऐसे कीर्तनों का हम लोग गुणगान करते हैं, गान करते हैं, ताकि उनको वो स्मृति रहे। तो ऐसा ही कुछ उस समय था, परिवेशन था कि हम लोग हरिनाम कीर्तन और कुछ कुछ वैष्णव कीर्तन और कृपा कटाक्ष ऐसे कीर्तन किया करते थे हमारे गुरुदेव के अस्वस्थ लीला के समय। तो वहां पर हम बैठते थे, जहाँ पे आज भी हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत शिवन गोसाई महाराज जी का रूम है, उनके बाहर जहां से शीशे में से हमारे गुरुदेव के दर्शन होते हैं, वहीं पे ही बैठ के हम लोग सब कीर्तन किया करते थे। तो गुरुदेव मेरे से अक्सर वहां पे फेसबुक में पूछा करते थे कि आज गुरुदेव की तबीयत कैसी है, उन्होंने दर्शन बाहर आके दिया या नहीं दिया, और हेल्थ अपडेट्स कैसे रहे, कैसे डॉक्टर का रहा। जबकि मैं पर्सनली कभी नहीं मिली हुई थी। और जब मेरे गुरुदेव की उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश करा, उसके बाद में बहुत बात कम हो गई थी, क्योंकि उनका मेरे से बात करने का एक ही प्रयोजन होता था कि वो गुरुदेव के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन जब गुरुदेव की ने लीला संवरण कर ली तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी। कुछ समय बाद 2011-12 में ही, कुछ महीनों बाद ही, जब मैं मठ जाया करते थे, लेकिन हमारे जीवन में बड़ा, मतलब अंधकार सा ही था, और एक क्वेश्चन मार्क भी था कि हमने अपने गुरुदेव का इतना संग नहीं किया, इतना हम उन्हें जान नहीं पाए। तब हम छोटे भी थे, और ऐसा नहीं कि बहुत छोटे थे, समझने लायक थे, 12th क्लास में थे, बहुत छोटे भी नहीं थे। लेकिन हम भक्ति में बड़े ज्यादा छोटे थे, आयु में तो नहीं थे, भक्ति में बहुत नए थे। तभी हमारे गुरुदेव ने अपनी लीला को संवरण कर लिया। तो मन में एक बड़ा प्रश्न रहता था कि कैसे अब हम इस धारा को समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम मठ से नहीं जुड़े थे तब तक तो हमें पता नहीं था महाप्रभु कौन है, वृंदावन धाम, मतलब ये पता था वृंदावन, वृंदावन का मतलब, अरे बड़ी दूर वो जगह है, ऐसे एक मन में था। लेकिन इस गौड़िया धारा में आने के बाद में हमारे को ये सब बातें पता चली
अब वो प्रश्न चिन्ह था कि उन बातों को पूरा कौन करेगा। इन्हीं प्रश्नों को लेके चल रहे थे, आ रहे थे मठ मंदिर में। मैं पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी की भी कथा सुनने जाती थी, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह था कि एक दायित्व कौन लेगा। वो दायित्व कैसे भक्तिवेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म ने कैसे वो दायित्व ले लिया मेरा, कब उन्होंने अपना लिया, कब उनकी मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में हो गई, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चला। वो कल की बात लगती है जब वो बोलते थे कैसे हो आया करो कथा में। उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, लेकिन मैं कथा में नहीं बैठती थी। लेकिन उनकी जो प्रीति थी वो निरंतर चल रही थी। उस प्रीति के चलते ही आज यहाँ पर खड़े हैं और कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं का ही दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं वो भी उन्हीं की दया से, क्योंकि मेरे गुरुपाद पर में तो मेरे को पैदा किया, चलना, खाना, बोलना, पढ़ना, पालन पोषण, मतलब हर चीज, हर एक एक मेरी लाइफ का एक एक पल, एक एक जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे को सिर्फ माँ ने पैदा तो कर दिया, लेकिन उसको चलना भी सिखा रहे हैं, पढ़ना भी सिखा रहे हैं, बोलना भी सिखा रहे हैं। और हर एक हर एक डिसिप्लिन लाइफ का जो होता है वो एक माँ सिखाती है। तो ऐसे ही मेरे को मेरे गुरुपाद ने जन्म तो दिया, लेकिन मैं उनके पास में पल नहीं पाई। तो उस पालन को मेरे शिक्षा गुरुदेव ने पूरा किया, और अभी भी वही प्रोसेस चल ही रहा है। वो आज भी मेरा पालन कर रहे हैं। वो सेवाएं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम उनकी सेवाएं कर रहे हैं, हम नहीं। मैं स्पेसिफिकली मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ये मेरे अंदर अभिमान है कि मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में सेवा कर नहीं रही। वास्तव में वो सेवा मुझसे ले रहे हैं, वो भी सेवा नहीं, वो मेरे को अपने इन संसारिक चीजों से हटाकर अपने चरणों में लगाने के लिए एक मौका दे रहे हैं, ताकि मैं अपने टाइम को उधर से हटा के इधर लगा दूं, डिवोशनली उस टाइम को यूज करूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ अपना जीवन संसार में ही बिता दूं। तो मेरे जो मटेरियली स्किल्स हैं, उन मटेरियल स्किल्स को वो भक्ति में लगाना चाह रहे हैं, और वो अपनी कुछ ना कुछ सेवा मेरे को देते रहते हैं। ये उन्हीं का ही उदार चरित्र है। हम लोग सोचते हैं कि हम उन्हें कुछ डोनेशंस दे पाएंगे या हम उनकी कुछ सेवा कर पाएंगे, तो वास्तव में तो ये संभव नहीं है। ऐसा श्री महाराज गुरुदेव के मुख से ही हमने खुद सुना कि वो बोलते हैं कि मेरे को कोई भी जना अगर डोनेशन देता है, तो मैं उस डोनेशन का 1 रुपया भी खर्च नहीं करता अपने ऊपर, स्पेसिफिकली अपने ऊपर। वो खुद गुरुदेव ने अपने मुख से बोला कि मैं अगर एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मुझे प्यास क्यों ना लग रही हो, मैं पानी के लिए भी कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये शिष्य ने जो पैसा दिया है वो सेवा में लगाने के लिए दिया है। हालांकि वो अगर पैसा अपने ऊपर खर्च भी करेंगे तो भी हमारी सेवा ही होगी, कि हमने किसी एक उत्तम वैष्णव की सेवा में वो पैसा लगेगा। लेकिन फिर भी नहीं, ये उनकी इतनी दीनता है कि वो अपने आप को वैसा ना मानकर वो उस हर एक एक पाई पाई को क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, अपनी गुरु परंपरा की सेवा में लगाते हो, मठ मंदिरों के निर्माण में लगा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमने डोनेशन दिया, लेकिन इसी का खंडन खुद ही गुरुदेव कर देते हैं कि वास्तव में जो दान है, वास्तव दान क्या है? भागवत का दान है, भागवत कथा का दान है। तो हम लोग जो डोनेशन देते हैं वो डोनेशन नहीं, हम अपने ही कुछ कर्मों को काटने का ही एकमात्र उपाय कर रहे हैं। वास्तविक डोनेशन तो गुरुदेव दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? भागवत कथा का दान कर रहे हैं, और नित्य निरंतर ऐसी कथाओं का दान कर रहे हैं जो कभी ना तो हमने सुनी थी, ना हम आगे कभी सुन पाएंगे। ऐसी धारा को और ऐसे गूढ़ गूढ़ रहस्यों को वो बता रहे हैं, ऐसी सेवाओं के बारे में जो श्रीमती राधिका जी की वो अपने स्वरूप में रहकर, अपने सिद्ध स्वरूप में रहकर वो कर रहे हैं। उन
सेवाओं के बारे में, उन कथाओं के बारे में हमारे को सुनाकर वास्तविक में तो वही हमारे को सब कुछ दे रहे हैं। जैसे भी मैंने भी गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पे भी मैंने मठ में भी यही बात बोली थी कि गुरु वो है जो शिष्य के संताप को हर रहा है, जो शिष्य के वित्त को हर रहा है, वो वास्तव में गुरु नहीं है। हम देखते हैं इतने सारे गुरु हैं, अगर वो शिष्य के संताप को ही हर रहे होते, या हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े मंदिरों में इतनी इतनी डोनेशंस आती है, अगर मंदिर में डोनेशन आती है तो वहां के पुजारी कैसे इतना सोना पहन लेते हैं? अगर मंदिर में डोनेशन है तो वो मंदिर के निर्माण में लगेगी, वो पुजारी के गले में कैसे डोनेशन का इफेक्ट नजर आ रहा होता है? इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे गुरुदेव हैं कि हम उन्हें कुछ भी क्यों ना दे दें, वो सादे वस्त्रों में बिल्कुल एक कॉटन की धोती, कॉटन का कुर्ता और गल वस्त्र पहन कर जाते हैं। उनके हाथ में, उनके गले में कोई ऐसा मतलब लेविश, कोई भी बहुत ज्यादा महंगी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ कॉटन के कपड़ों के अंदर वो हैं। वो चाहे तो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, पैसा हमारा तब भी सेवा में ही लगेगा, लेकिन वो नहीं खर्च करते, उस पैसे को बचा कर रखते हैं। और कहाँ पर खर्च करते हैं? कृष्ण की सेवा में खर्च करते हैं, गुरु वैष्णवों की सेवा में खर्च करते हैं, वो अपने ऊपर नहीं खर्च करते। तो हमारे को इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर कुछ धन हमने सेवा के लिए दिया, हमने प्रणामी स्वरूप में भी दिया उन्हें, तो वो उस पैसे को क्या करेंगे? सेवा में ही ठीक ठीक रूप में लगाएंगे। मेरे गुरुदेव के साथ में हम जब दर्शन करते थे तो गुरुदेव क्या करते थे, जनकपुरी मठ में कई बारी हमने अटेंड किया, गुरुदेव मंगल आरती के बाद में मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। तो मॉर्निंग वॉक में गुरुदेव मठ के सामने से स्टार्ट होके बाहर वाले बड़े वाले गेट तक, जो सब मठ आए हुए हैं ऑलरेडी सबको पता ही होगा, वहां तक गुरुदेव मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और वापस आया करते थे। तो एक बारी इस कॉर्नर पे खड़े होके कुछ प्रश्न हुआ करते थे, कभी आगे जाके प्रश्न हुआ करते थे। तो मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि गुरुदेव ने एक बारी पूछा कि अनन्या भक्ति क्या है, हालांकि गुरुदेव ने उससे पहले समझाया था। वहीं पे किसी ने क्वेश्चन किया था तो गुरुदेव ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि मैंने अभी क्या समझाया अनन्या भक्ति के बारे में। हम कुछ छोटी छोटी लड़कियां हम लोग खड़े हुए थे, तो हम लोगों में से उत्तर कोई नहीं दे पाए, हम लोग सब छुप रहे थे। मुझे आज उसका मतलब समझ में आता है, गुरुदेव ने तब दोबारा भी बताया कि अनन्य मतलब न अन्य इति अनन्य, कि जो कृष्ण के अलावा, गुरु के अलावा कुछ और वस्तु, जो कुछ भी है वो सब कुछ अन्य है। लेकिन अनन्य क्या है? जो केवल मात्र गुरु है, केवल मात्र कृष्ण की सेवा कर रहा है, वही अनन्य भक्त है। तो इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे, जो मेरे गुरुदेव ने बोला, उनका लाइव एग्जाम्पल उन्हीं के ही सद शिष्य के अंदर नजर आ रहे हैं। जो हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज जी, उनका जीवन है अनन्य, एकमात्र, एकमात्र गोपियों की कथाओं, राधा जी की कथाओं से हट के कुछ भी उनके जीवन में नहीं है। वो कहीं से क्यों ना शुरू कर ले, चाहे प्रहलाद जी के चरित्र से शुरू कर लें, चाहे वो अमरीश महाराज जी का चरित्र ले लें, या कोई सा भी क्यों ना चरित्र ले लें, नरसिंह भगवान का क्यों ना वो चरित्र ले रहे हो, अंत कहाँ पर आएगा? जहां उनकी अनन्य भक्ति है, अनन्य निष्ठा है। उनकी निष्ठा कहाँ पर है? उनकी निष्ठा, उनकी रतिमति हर समय राधा जी के चरणों में लगी है, तो वो है अनन्य भक्त। ये है उनका चरित्र, कि जो कभी भी अपने लक्ष्य से हटके और कहीं पर ना तो देखते हैं ना बोलते हैं। ऐसा उनका आचरण है कि वो किसी की भी बारे में ना तो सुनते हैं, अगर सुन भी ले तो, देख भी ले तो क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं। कितना ही हमने अप्स एंड डाउन्स होते हुए देखे मठ मंदिरों में, लेकिन हमने खुद भी जाके पूछा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी स्थिति चल रही है, आपका इसमें क्या विचार है, आपकी इसमें क्या भावना है, आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? हमने बड़े सारे प्रश्न करे, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर क्या आया? जो कृष्ण की इच्छा होगी वो हो रहा है। कभी किसी के बारे में विपरीत कटाक्ष करके नहीं बोला। ये उनका चरित्र है। तो ऐसे चरित्रवान गुरु, जो हमेशा हमेशा उनकी कथाओं के अंदर मिलता है गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति और नाम के प्रति निष्ठा, यही उनके जीवन का आदर्श है। वो अपने पूरे जीवन को जो लगाकर चल रहे हैं, किस में लगाकर चल रहे हैं? गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति वो निष्ठा, गुरु के प्रति उनकी गुरु जो भक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु निष्ठा है, और निरंतर हरिनाम।
हम उनके जीवन में देखते हैं, रात में 2 बजे, 1 बजे, मतलब 2-2:30 बजे से जो वो सुबह उठते हैं, हरि नाम करने लगते हैं। फिर उसके बाद में मंगल आरती आना, मंगल आरती के बाद में कथा करना, फिर हाउस प्रोग्राम में जाना, अपना ग्रंथों का अनुशीलन करना, और एक एक उनका 24 घंटे में 24 घंटे वो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने में लगे हैं, गुरु के वचनों में, उनकी निष्ठा में वो लगे हुए हैं। वो अपने 24 घंटे में से 24 सेकंड भी वो इधर उधर की व्यर्थ की बातों में नहीं लगाते। मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं शायद 24 मिनट भी ढंग से गुरुदेव की कहे हुए बातों के ऊपर नहीं चल पा रही। ये तो बहुत ही मतलब दुर्दशा है मेरी, कि मैं इतने आदर्शशील गुरु के पास में जाकर भी मैं अपने आचरण को नहीं सुधार पा रही। मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी कि मैं उनके जीवन चरित्र को अपना आइडियल मान के मैं कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकूं, कुछ मिनट, कुछ क्षण मैं ऐसे बिताऊं कि जिसमें मैं अपने गुरुपाद पद्म के वचनों का ही सिर्फ पालन करूं और कुछ ना करूं। एक बारी मेरे मन में संशय आया था कि हम जैसे परंपरा में हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारी जो परंपरा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे ऊपर की वस्तु दे रहे हैं। तो एक बारी मेरे मन में ऐसा विचार, हालांकि अपनी परंपरा पे संशय नहीं आया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि अगर जैसे और लोग हैं, वो और संप्रदायों से जुड़े हैं, या कोई अम, जैसे देवी की भक्ति कर रहे हैं, या फिर कोई अलग अलग संप्रदाय से, चाहे राधा कृष्ण के ही हैं, वो और संप्रदायों से जुड़े हैं, तो मेरे को लगा कि ऐसा क्या है जो हमारा संप्रदाय ही सर्वश्रेष्ठ है। मैंने एक बार प्रश्न पूछा भी, किसी से मैंने प्रश्न पूछा, उन्होंने बोला उत्तर में कि गुरु जो बोल रहे हैं उनके वचनों के ऊपर निष्ठा रखना यही शिष्य का कर्तव्य है, और जब तक गुरु के वचनों, मतलब गुरु के ऊपर ऐसी निष्ठा नहीं है कि मेरे गुरु ही, मत गुरु ही जगत गुरु, और जो वो दे रहे हैं वही सबसे उत्तम दे रहे हैं, तो जब तक ऐसा नहीं है तब तक गुरु क्या करते हैं, अपना कोई आदेश नहीं देते या आगे कुछ बोलते नहीं है। तो ये बात मैंने सुन ली थी, बात तो ठीक ही है कि हमारे को पहले गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन ये संशय पूरी तरीके से ना दूर नहीं हुआ था। मतलब ऐसा आंसर नहीं था कि ये ऑथेंटिक हो जाए कि सबसे ऊपर हमारा ये, और हमसे अगर कोई पूछे तो हम उसे उत्तर क्या दे सकते हैं। हालांकि पता था हमारा संप्रदाय ही सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं। तो हम लोग जो गुरुदेव की कृपा से रश्मि दीदी के अनुगत्य में संडे को जो भगवत गीता की हमारी रमन विहारी गौड़िया मठ में क्लास होती है, गौड़िया गर्ल्स ग्रुप, जो बहुत सालों से चल रहा है, लगभग अ, एक दशक तो हो ही गया उसको चलते हुए, उससे ऊपर ही हो गया, 2011 से चलते हुए 2000, अब आज तो अब 26 में हम लोग खड़े हैं। तो इतने सालों से, जो 16 सालों से हम लोग 3G क्लास में चल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें अभी रश्मि दीदी के अनुगत्य में हम लोग जो भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, उसमें आया, दीदी ने ही समझाया, और पढ़ा तो पहले भी था लेकिन ऐसा मन में ये बात विचार नहीं आया था, उनसे सुनने के बाद में आया कि भगवत गीता में 7म अध्याय में 7म श्लोक में ही बोल रहे हैं कृष्ण, मत्ता परतरम नान्यत कंचित अस्सी धनंजय मही सर्व मृदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतलब कृष्ण खुद बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मैं सर्व कारणों का कारण हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। जैसे एक कुछ मोतियों को माला में पिरोने के लिए क्या जरूरत है, एक धागे की जरूरत है। मोती का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक उसको एक धागे में पिरोकर एक सुंदर सी माला ना बना दी जाए, तब तक उस मोती का, वो सिर्फ मोती है, वो माला नहीं है। माला बनाने के लिए क्या जरूरी है, उसके अंदर एक धागा पिरोया जाए। तो कृष्ण बोल रहे हैं वो धागा मैं हूं, जो ये पूरा संसार है, ये पूरी जो सृष्टि है, ये पूरा जो जगत है, ये मेरे में पिरोया हुआ है। अब ये बात तो क्लियर होगी कि हमारा जो संप्रदाय है वो राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें कृष्ण तो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और इसका और ज्यादा कैसे कंक्लूजन निकलता है कि कृष्ण ने आगे क्या बोला, गोपियों को कृष्ण बोल रहे हैं, ना पा रहे हम निर्बद्ध संयोजा। कृष्ण खुद गोपियों को बोल रहे हैं कि हे गोपियों, मैं तुम्हारा पार नहीं पार सकता। तो जो हमारे गुरुवर्ग दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं,
हमारे जो इष्ट हैं श्रीमती राधिका जी, उनकी भक्ति दे रहे हैं, जिनकी भक्ति स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, जो कृष्ण खुद कह रहे हैं मैं भगवान हूं, जो भगवान जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान जिनके चरणों में बैठे हैं सेवा कुंज में, जहां पर हम लोग दर्शन करते हैं, जहां का हमारे गुरुवर्ग इतना सुंदर वर्णन करते हैं। तो ये ऑथेंटिक है कि हमारी जो परंपरा है वो अन्य समस्त जितनी भी परंपरा है इन सब से कहीं गुना ऊपर है। क्योंकि केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, खाली कृष्ण की भक्ति के लिए अगर कोई बोल रहा है तो वो तो अज्ञानी है। जो राधा जी के साथ में कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा किसने बताया? ये हमारे गुरु वर्गों ने बताया, हमारी गुरु परंपरा ने बताया। हम तो इस मूढ़ बुद्धि से ना तो सुन सकते थे, ना हम समझ सकते थे, ना हम इन भावों को जान पाते, यदि ये गुरुदेव ऐसी बातें अपनी कथाओं में ना बोलते। और उन्हीं की शिष्य जो गुरुदेव का बड़े ही सुंदर रूप से दर्शन कर रही हैं, रमनी दीदी और ऐसे अन्य और भी भक्त जो गुरुदेव के विचारों को समझ पा रहे हैं और हमारे को इसी सुंदर तरीके से परोस के दे रहे हैं। तो मैं चिर ऋणी हूं इन समस्त वैष्णवों के और गुरुदेव के, कि आपने हमारे को ऐसी धारा में पकड़ के बुला लिया। मैं तो आना नहीं चाहती थी, मुझे तो बुलाया, खुद खींच के ले आए। ऐसे बोलते हैं कि गुरु अपने शिष्य का वरण कर लेते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। कहीं कहीं बोला जाता है गुरु करो जान के। अरे हम कैसे जान पाएंगे? मैंने तो गुरु को ना तो ढूंढा, ना मैंने गुरु को जाना। गुरु ने अपने को मुझे जना दिया। मैं कई बार ये बात फील भी करती हूँ। मैंने गुरुदेव से एक बार बोला भी, गुरुदेव मेरे को तो सब कुछ ना जीवन में परोसा हुआ मिला। कई लोग बोलते हैं मैं इस संप्रदाय में गया, इस संप्रदाय में गया, इस संप्रदाय गया, हमने यहाँ पे ठोकरें खाई, हमने यहाँ पे ठोकरें खाई। मैंने तो जीवन में कहीं ठोकरें नहीं खाई। ये गुरुदेव के अहेतु की कृपा है। सब कुछ परोस के मिला मेरे को। मठ मंदिर बिल्कुल परोस के घर के पास में मिला। गुरु ने वरण अपने आप किया। और जैसा संसारिक दृष्टि से होता है कि हमारा विवाह किसी ऐसे घर में हो जाए जहां पर हम लोग बड़े कष्ट में हो, वो भक्ति ना करने दें, हम कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, वो हर एक एक छोटी छोटी चीज मेरी खुद उन्होंने मान लो कि अपने ही पेन से मेरा पूरा का पूरा भाग्य लिखा हो। मैं तो अपने आप को यही मानती हूँ कि मेरा भाग्य पूरा गुरुदेव ने अपने ही पेन से लिखा है। जहां कष्टों की तो बात आई नहीं, लेकिन फिर भी मैं गुरुदेव से बोलती हूँ, गुरुदेव मैं, मेरे को इतना परोस के तो दे दिया, लेकिन जैसे जो कुछ भक्त बोलते हैं कि हमारे को बड़ा कष्ट से मिला, तो उनको जब कष्ट से मिलता है तो उनके पास में ना कुछ अनुभूतियां होती है। मैं सौभाग्यवान तो हूं कि ये जो भक्ति के अंगों को पालन करने में बड़ी मेहनत लगती है, वो हमारे स्वभाव में गुरुदेव ने डाल दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तो परिश्रम किया होता, अगर परिश्रम करा होता तो उसकी वैल्यू समझ में आती। अभी इतना इजीली मिल गया तो शायद मैं वैसी वैल्यू भी नहीं कर पा रही। अच्छा भी लग रहा है और मन में थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि मैं वैल्यू नहीं कर पा रही, ये मेरी लैकिंग है। तो मैं प्रार्थना करूंगी गुरुपाद पद्म से कि जो आप मेरे को देने के लिए आए हो मैं उसे ग्रहण कर पाऊं। और जैसे आपके भक्त आपका दर्शन करते हैं, जो दर्शन आप हमें देना चाहते हो, मैं सिर्फ स्थूल शरीर को ही दर्शन कर पा रही हूँ। आप हो तो रमन मंजरी की ही नित्य सेविका। मैं आपके स्वरूप को दर्शन कर पाऊं, या मैं आपका वैसा दर्शन कर पाऊं जैसा दर्शन आप मुझे देने के लिए आए हैं, तो उस दर्शन को मैं कर पाऊं। हालांकि मैं डायरेक्ट शिष्या नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। अभी जैसे विपिन प्रभु जी बोल रहे थे कि हम क्या है, हम डायरेक्ट शिष्य नहीं है, हम पारकीय शिष्य हैं। तो और हमारी जो परंपरा भी है पारकीय भावों में ही चल रही है, तो बड़ा गर्व भी होता है। तो इसी प्रार्थना के साथ में कि मेरे को उनका कुछ ठीक ठीक रूप में उनके आदर्शों को पालन कर पाऊं, उनकी कुछ सेवा कर पाऊं और उनका वैसा दर्शन कर पाऊं जैसा वो दर्शन हमें देना चाहते हैं, जो भावों को हमें देना चाहते हैं, मैं उन भावों को ग्रहण कर पाऊं और हमेशा वैष्णवों की सेवा में लगी रहूं।
वाञ्छात् कल्पतरुर्वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सुदेवी दीदी, आपकी पुष्पांजलि सुन के श्रील गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव अपने स्वकीय से ज्यादा अपने परिकीय शिष्यों को, ये बात बिल्कुल सच है कि उनको बहुत विशेष प्रीति करते हैं। यहाँ पे बात परिकीय और स्वकीय की जो भी है, पर गुरुदेव की प्रीति हमेशा निरंतर आपके प्रति रहती है, स्नेह रहता है। और आपका भी बहुत गुरुदेव के चरणों में बहुत एक समर्पण भाव रहता है हमेशा। जैसे जैसे गुरुपाद पद्म कहते हैं, आप उसको अपने हृदय में धारण करते हैं और उसी प्रकार से सेवा करने का प्रयास भी करते हैं। तो जैसे गुरुपाद पद्म की जो वाणी है, वो वाणी कोई साधारण नहीं है। ये जान लेना, ये समझ लेना और उनके अनुगत्य को स्वीकार कर लेना और उनके मुख से निकली हुई वाणी को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करना, ये गुरु एक, की एक बड़ी बात विशेष कृपा है। एक बात बोलना चाहूंगी। जो जिस चीज ने मुझे मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया गुरुदेव के प्रति, वो थी गुरुदेव की कथाएं। हम जो ढूंढ रहे थे कि गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के जाने के बाद में हमारे को कौन आश्रय देगा, तो ये मैंने कंपैरिजन खुद किया था उस समय। चाहे तो कोई भी जना कंपैरिजन कर सकता है, ये ओपन है सबके लिए। कि गुरुदेव आज भी यूट्यूब पे गौड़िया रसामृत पे कथाएं सुनते हैं, और हम सब भी सुन सकते हैं। जो जो मेरे गुरुदेव अपनी कथाओं में बोलते हैं, जिस सीक्वेंस में बोलते हैं, जो एग्जाम्पल्स देते हैं, एज इट इज सीक्वेंस और एग्जाम्पल और कथा का सीक्वेंस मेरे शिक्षा गुरु पाद पद में होता है। ये मैंने लाइव बहुत सारी कथाओं में सुना। मैंने पहले टेस्ट कह लो कि मैंने ये पहले चेक किया कि वो बिल्कुल सेम है या नहीं है। तो ये ओपन है सबके लिए कि कोई भी जना अगर चाहता है तो ये कर सकता है। कि हमारे गुरुदेव, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर बोलूं कि एकमात्र है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि जो बिल्कुल ना तो कुछ अपने गुरु के वचनों को छोड़ रहे हैं और ना ही अपना कुछ जोड़ रहे हैं, जैसा गुरुदेव ने दिया वैसा परोस रहे हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा था मेरे जीवन में उनको अपनाने के लिए। बहुत अच्छा है, गुरुदेव की ये विशेष कृपा है कि वो अपने गुरु वर्ग की वाणी को ही पूर्ण रूप से प्रचार कर रहे हैं। और हमें भी उनसे यही प्रार्थना करनी है कि उनकी वाणी को ही अपने हम हृदय में धारण करें। और वो जैसे जैसे कहते हैं भक्ति राज्य में अग्रसर होने के लिए, जिस जिस तरह से कहते हैं, हमें उसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए भी चिदबल वो ही प्रदान करेंगे। मेरे जैसे जीव की स्वयं की तो योग्यता नहीं है, तो गुरुपाद पद्म ही कर सकते हैं ये। तो बहुत अच्छा कहते हैं। आज परम गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न होंगे। शिला गुरुदेव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, परम गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब वो कहते हैं कि अपना बच्चा जो बिल्कुल छोटा सा होता है, जब बड़ा होता है, कुछ बोलने लग जाता है, तो माता पिता उसकी वाणी को सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी दीदी। तो आज हम इस प्रोग्राम को यहीं रखते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे को यहाँ तक ले आए। गुरुदेव ले आए। तो कल फिर से हम इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से सब साथ में आएंगे और गुरुदेव के अनुगत्य में फिर से हम गुरुदेव की महिमा को श्रेष्ठ वैष्णवों से श्रवण करेंगे। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर किसी की हृदय से इच्छा है शिला गुरुदेव को पुष्पांजलि देने की, तो वो मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर हो सकता है हमें हमसे किसी का नाम स्किप हो गया हो, किसी का नाम रह गया हो, तो वो हमारा कोई अपराध ना ले, हम उनसे क्षमा चाहते हैं। तो वो स्वयं से आगे आके और शिला गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि दे सकते हैं। जैसे समय की उनको सुविधा हो वो बता सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है, लगभग कुछ ही दिनों में हम इसको क्लोज करेंगे।
तो क्लोज करने से पहले जिसका भी नाम अगर रह गया हो तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी पुष्पांजलि दे सकते हैं। तो गुरुदेव की महिमा तो ऐसी है कि इस जड़ीय जिह्वा से उसका क्या ही वर्णन करो, क्या ही उनकी महिमा का बखान करो। क्योंकि कहते हैं जैसे कथा कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे ही गुरुपाद पद्म की महिमा अनंत है। उसको कितना भी श्रवण करते जाओ, कितना भी श्रवण करते जाओ, वो कम ही लगता है। इसलिए ये सुयोग हमें प्राप्त हुआ है, तो इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कोई त्रुटि हो तो आप हम सबको क्षमा करें और इस प्लेटफॉर्म पे आए और श्री गुरुदेव को पुष्पांजलि दें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय।